स्पेस एफएमसीजी, आज हम देख रहे हैं कि शेयर कमज़ोर हैं। आपको तमाम स्टॉक्स में गिरावट दिखेगी। मैरिको में आज हमने नरमी देखी। थोड़ी थोड़ी से हमें देख रहे हैं कि हल्की से रिकवर कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत सुधार हमें दिख नहीं रहा है। और वजह यह है कि बिजनेस अपडेट्स कमज़ोर आए हैं एफएमसीजी कंपनीज़ के। कौन सी कंपनी में क्या दिक्कतें हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं उनको छांट कर लेकर आई हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला। विनी, बताइए प्रॉब्लम्स क्या हैं, कौन सी कंपनीज में क्या दिक्कतें हैं, वो आप हाईलाइट कर दीजिए। तो कंजम्पशन के Q3 की ट्रेंड्स बात करें तो काफ़ी कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ है। रूरल ग्रोथ अभी भी वीकनेस लग रही है और ये मेन कमेंट्री आ रही है कि रूरल ग्रोथ में कुछ अपटिक नहीं दिखा है। फेस्टिव सीजन में रूरल ग्रोथ में कुछ अपटिक भी नहीं दिखाया है। तो पहले ओवरऑल एफएमसीजी की बात करते हैं। तो डाबर के जो Q3 अपडेट आई, वहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ उन्होंने हाईलाइट किया, मिड टू हाई सिंगल डिजिट में रेवेन्यू ग्रोथ होगा। वॉल्यूम ग्रोथ मेनली ये टाइम लार्जली वॉल्यूम लेड ग्रोथ ही था डाबर के लिए, और रूरल की कमेंट्री वीकनेस वहां पे अभी दिख रही है। मैरिको की बात करें तो वहां पे लो सिंगल डिजिट की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू ग्रोथ में, इसीलिए प्रेशर भी दिख रहा है स्टॉक प्राइस पे। और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ लो सिंगल डिजिट्स में इंक्रीज होगी। रेवेन्यू ग्रोथ डिक्लाइन थी, माइल्ड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वॉल्यूम ग्रोथ में, और रूरल की कमेंट्री यहाँ पे भी वीक है। जीसीपीएल की बात करें तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ है, रुपी रेवेन्यू ग्रोथ, वो एक्सपेक्टेड है अराउंड लो सिंगल डिजिट की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है वहाँ पे। पर वॉल्यूम ग्रोथ फ्रंट पे यहाँ पे भी मिड सिंगल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ ये तीन की ट्रेंड अभी तक देखें तो क्या है कि वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ी इंप्रूवमेंट दिख रही है, पॉजिटिव फ्रंट पे है, पर रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ी वीकनेस एक्सपेक्टेड है, स्पेशली मैरिको से और जीसीपीएल से। सिमिलरली अडानी विल्मर में भी रेवेन्यू की शार्प डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, 15% की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू ग्रोथ में, और वॉल्यूम्स की 6% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पर यहाँ पे रूरल कमेंट्री है थोड़ी डिफरेंट दिख रही है, ट्रैजेक्टरी थोड़ी डिफरेंट है, और रूरल सेल्स बता रहे हैं कि रोबस्ट थे कंपनी के लिए और एक्सपेक्ट करें कि यही ट्रेंड चलते रहेगा आगे जाते हुए भी। अब बात करते हैं रिटेलर्स की। रिटेलर्स में बात करें तो टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और नायका की बात करते हैं। टाइटन की बात करें तो यहाँ पे टाइटन का रेवेन्यू ग्रोथ है 22% पे, वाइल कल्याण का रेवेन्यू ग्रोथ कंसोलिडेटेड लेवल पे है 33% पे। टाइटन ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हाईलाइट की हुई है कि गोल्ड कॉइन्स की सेल ज़्यादा थी वर्सेस स्टडेड ज्वेलरी, और ये है डिस्पाइट फेस्टिव सीजन, डिस्पाइट वेडिंग सीजन जो चल रहा है, फिर भी ये ग्रोथ ज़्यादा गोल्ड कॉइन में दिख रही थी वर्सेस स्टडेड ज्वेलरी। तो स्टडेड ज्वेलरी का मार्जिन नॉर्मली ज़्यादा होता है, तो मे बी मार्जिन उसकी वजह से थोड़े सबड्यूड रह सकते हैं वर्सेस लास्ट ईयर। ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। पर यस, ये हाईलाइट्स आ रही है। ज्वेलरी बिजनेस में ओवरऑल 23% की ग्रोथ देखी है टाइटन ने। ओवरऑल ये है इंक्लूडिंग इंटरनेशनल बिजनेस। आई केयर के बिजनेस में 3% की डिक्लाइन है, वॉचेस में 21% की ग्रोथ दिख रही है, और वॉचेस की जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो थोड़ा सबड्यूड एक्सपेक्टेड है। तो यस, टाइटन की जो अपडेट थी थोड़ी मॉडरेट इनलाइन अपडेट ही बोल सकते हैं, पर कल्याण की अपडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, 33% ग्रोथ है वहाँ पे। वो बोल रहे हैं फुटफॉल्स भी उनके लिए इंप्रूव हो रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है टाइटन वर्सेस कल्याण ज्वेलर्स में रिटेल साइड पे। उसके अलावा डीमार्ट की कुछ अच्छी अपडेट नहीं आई हुई थी Q3 में। रेवेन्यू ग्रोथ था 17% का, पर मेन हाईलाइट थी कि स्लोअर पेस स्टोर एडिशन है, रिकवरी नहीं दिख रही है अपैरल्स में, और उसका इम्पैक्ट दिख रहा है डीमार्ट पे। नायका में ओवरऑल देखें तो कंसोलिडेटेड ग्रोथ है एक्सपेक्टेड है, लो 20% की ग्रोथ में एक्सपेक्टेड है। बिजनेस पर्सनल केयर सेगमेंट जो देखें, अब ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट, आई बेग योर पार्डन, वो है एक्सपेक्टेड है मिड 20s में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, और फैशन बिजनेस में भी अराउंड 40% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ये राउंड अप दिख रहा है अभी कंजम्पशन स्पेस का, और आगे जाते हुए देखेंगे कि ट्रेंड कैसे पकड़ रहा है। ठीक है, शुक्रिया विनी। तो ये तमाम कंपनीज के बिजनेस अपडेट्स कैसे आए हैं, कहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें हैं और कहाँ पर कुछ राहत है, वो बताते हुए विनी। निश्चित तौर पर टाइटन को लेकर उतनी दिक्कतें हमने नहीं देखी हैं, और पिछले साल भर में स्टॉक ने परफॉर्म भी किया है। जीसीपीएल में भी ठीक ठाक, मतलब अगर आप इंडेक्स से तुलना करेंगे तो उसी तरह की चाल रही है। लेकिन एक जो दिक्कत है उन प्लेयर्स के लिए जिनका रूरल एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है, उन पर डिपेंडेंट ज़्यादा है, जैसे कि मैरिको या फिर डाबर, ये शेयर बिल्कुल इन्होंने निराश किया, परफॉर्म करते हुए नहीं दिखे हैं। तो वॉल्यूम ग्रोथ की वहाँ पर चिंता है, और दूसरी चिंता कहने की ही रूरल जो ग्रोथ जो पिकअप कर रही थी, कुछ कुछ कंपनीज की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि ठीक हो रही है, उसको लेकर चिंताएं अभी भी बरकरार हैं। तो ये पेन पॉइंट है इनमें। अगर आप साल भर में देखेंगे तो मैरिको ने, डाबर ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, थोड़े थोड़े नेगेटिव ही आपको ये दोनों के दोनों शेयर दिखेंगे। अभिषेक, क्या करें इन शेयरों में? अगर हम दो खेमे में बांट लें, एक जो थोड़ा सा अर्बन फोकस वाली कंपनियां हैं रूरल, और दूसरी रूरल फोकस वाली, क्या दोनों के लिए अलग अप्रोच रखें? अगर हाँ, तो अभी क्या विद इन पोर्टफोलियो चरने की ज़रूरत है कि
रूरल वाले से हट के कम से कम अर्बन वाले में ज़्यादा सेफ्टी नेट मिल जाएगा? नहीं अभिषेक, मैं इसमें थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू लूंगा। मेरा ये व्यू है कि दिसंबर से जितना हमने चैनल चेक किया है, रूरल में पिकअप दिख रहा है। और राइट नाउ अगर आपको रहना है तो दोनों ही एफएमसीजी कंपनीज राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 1 साल से हार्डली कुछ परफॉर्मेंस किया है। तो अगर आप मैरिको वगैरह आप दूसरे प्लेयर्स भी देखेंगे, डाबर, मैरिको, तो लगता यही है कि आप यहाँ से मेरे को स्टॉक्स ने भी कोई अंडर परफॉर्म नहीं किया है राइट नाउ। तो और दिसंबर से देयर इज बीन अ पिकअप। अभी इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर में जनरली देखा जाता है रूरल में इलेक्शन के जैसे-जैसे पास जाते हैं वहाँ पे आप लिक्विडिटी के इम्पैक्ट के कारण और दूसरे इम्पैक्ट्स के कारण थोड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। तो हो सकता है एफएमसीजी में रिलेटिवली कम मिलता है, बट एफएमसीजी भी एक सेक्टर है जिसको डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है जब सिस्टम में कैश आता है। तो आप अगर इसका थोड़ा लंबी अवधि का नज़रिया बनाएँगे तो मेरे को लगता है कि आप रादर देन लुकिंग एट कंपनीज़ एज़ अ शॉर्ट टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म व्यू में एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी ये सब वीकनेस में आप अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। अर्बन में जैसा मैं बोल रहा था कि अर्बन में अभी भी डिमांड डिसेंट ही है और एक्सपेक्टेड यही है कि Q4 भी डिसेंट ही रहेगा। तो आप एक इसमें आप पोर्टफोलियो ऑफ एफएमसीजी कंपनीज बना सकते हैं और उसमें आप रिलेटिवली आप जो स्टॉक्स को आप पसंद करते हैं उस हिसाब से। बट मेरा व्यू यही है कि रूरल डिमांड इतनी खराब नहीं है जितना मार्केट फियर कर रहा है। और ऑलरेडी बहुत सारी चीजें प्राइस में डिस्कस्ड है राइट नाउ। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन इन कंपनीज में नीचे जाके, क्योंकि गोदरेज है जैसे आप मैं बोल रहा हूँ, गोदरेज में आप देखेंगे तो काफी ज्यादा इसका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है राइट नाउ। तो रूरल इट्स मेनली हेज काइंड ऑफ थिंग है राइट नाउ। और आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ अगर थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं आया है राइट नाउ तो उसका आप ये देखिए कि छोटे पैक्स कम बिक रहे हैं, लॉन्ग पैक्स में लॉन्गर वॉल्यूम में ज्यादा पिकअप आने लग गया है राइट नाउ। तो वो भी एक मार्जिन एक्रेटिव ही है। तो आई वोंट गिव अ सेल रेटिंग जस्ट बिकॉज दिस क्वार्टरली अपडेट इज वीक। ठीक है, बढ़िया है अभिषेक, आपके भी चैनल चेक्स बड़े काम के होते हैं और निश्चित तौर पर ज़रूरी है मतलब कि एक ही व्यू से ना चलें, कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी जो हो रही हैं आप उनसे दर्शकों को वाकिफ़ करा दें। तो ये रहा एफएमसीजी पर ये पूरा का पूरा अपडेट और ये चर्चा। लेकिन पर कारोबार कर रहा है 46-47 रुपये के आसपास का भाव है और ठीक-ठाक में रफ्तार देखिए। क्या ये भी तो रडार पे आपके आया होगा इसको ना चुनने की वजह, और अगर किसी को देख के अगर किसी को लालच आ रहा हो तो आपकी रणनीति क्या होगी इसमें? ये अभिषेक, ये ट्राइडेंट ना चुनने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये 2 दिन में स्टॉक चल चुका है। हमने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को 32 के रेट में रिकमेंड किया था विद अ व्यू ऑफ 55 रुपीज, और सतलज उस अनुपात में चला नहीं था, इसलिए मैंने सतलज अभी लेटेस्ट में सेलेक्ट किया क्योंकि वहां बेस ब्रेकआउट आ रहा है। बट ट्राइडेंट हमने अपने क्लाइंट्स को 32 की रेंज में रिकमेंड किया है। 55 हमारा टारगेट है जो प्रोबेबली इस वीकेंड तक टेस्ट हो जाना चाहिए। और पूरे अगर स्पेस में देखें तो टेक्सटाइल बहुत तेज है। एक मोरारजी सुबह हमने अपने क्लाइंट्स के साथ वेबिनार में डिस्कस किया था, वो भी 20% सर्किट में है। इसके अलावा एक शेयर है एक्जिटा कॉटन, यहाँ पे भी 33 रुपीज के आसपास चल रहा है। वहां भी हमको लग रहा है कि 40-45 तक के लेवल्स मिल जाएंगे। तो पूरा टेक्सटाइल स्पेस में हम ऑलमोस्ट जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं उनमें लॉन्ग है। और अगर आप टेक्सटाइल पूरी अगर लिस्ट अगर एनएससी के शेयर्स की डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप पिछले 2-3 क्वार्टर में सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स में बढ़ी है और इसलिए ये तेजी हमें देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, बढ़िया है। अक्षिता कॉटन, उस पर भी नज़र है।